नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के अंदर हलचल काफी तेज हो गई है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस नेता ने भाषा की हर मर्यादा को पार कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत का पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को सर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। राजनांदगांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला आदमी चाहिए। नरेंद्र मोदी को मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए और यह आदमी भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव हो सकते हैं। इन्हें जिताकर दिल्ली भेजिए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पीएम को लेकर कांग्रेस के किसी नेता ने अपनी मर्यादा लांघी हो। इस बयान को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मुझे इस बयान की कोई भी जानकारी नहीं है। सुनिए दीपक बैज ने क्या कुछ कहा। इस संबंध में तो मुझे डिटेल से जानकारी नहीं है, जब जानकारी आएगा तो बात करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस नेता के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और साथ ही आज भाजपा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की। इस पर भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इतने बड़े नेता होकर समझ होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं मोदी का परिवार हूं और जनता इसका जवाब लोकसभा चुनाव में देगी। सुनिए। लेकिन एक चीज का बड़ा दुख भी है कि कल जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि उनको लाठी मारने वाला व्यक्ति आपका ही सांसद होगा, ऐसा कल राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ और पहला डंडा मुझे मारे। तो मोदी का परिवार हूं, पहला डंडा मुझे मारे। यानी कि एक बार फिर कांग्रेस नेता द्वारा एक विवादित बयान दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, श्रुति शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष बोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे श्रुति शुक्ला जी। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के जो नेता हैं ये बिना मतलब के विवादित बयान दे देते हैं? अब लाठी और डंडा मारने वाले को लोकसभा में भेजा जाएगा, ऐसे बयान क्या उचित हैं? जी देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय जोहार। और मैं बताना चाहूंगी देवेंद्र जी कि राजनांदगांव लोकसभा से ही मैं भी हूँ और कल के नामांकन रैली का जो कार्यक्रम था उसमें मैं भी थी। मैंने भी माननीय चरणदास महंत जी का भाषण सुना है। तो मुझे उनके भाषण में कोई भी ऐसी अपशब्द बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुनाई नहीं दी। हाँ, हो सकता है कि कुछ इससे रिलेटेड उन्होंने कहा होगा जिसे भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ के जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि वो ये भाग चुकी है कि राजनांदगांव लोकसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं संतोष पांडे जी, जो वर्तमान में राजनांदगांव लोकसभा के सांसद भी हैं, वो 5 साल निष्क्रिय रहने वाले सांसद हैं। और भूपेश बघेल जी जो जमीनी स्तर के नेता और जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कार्यशैली को भी ये भाग चुके हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये भय है जो इस प्रकार से ये मुद्दों की राजनीति कर रही है और चरणदास जी के जो स्टेटमेंट है उनको तोड़ मरोड़ के जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। जी दिनेश अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी चरणदास महंत के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही है, ऐसा कहना है श्रुति शुक्ला जी का।
जी, क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? देखिए देवेंद्र जी, आपको सर्वप्रथम नमस्कार और आपके दर्शकों को भी जी नमस्कार। ज्योति बहन के ऊपर मेरे को सोचने पर जरूरत होता है, क्योंकि इनकी कांग्रेस की नीति और नीति जैसी रही है वैसे इनका क्रिया खिलाफ होगा। आज मोदी जी भारत देश के मोदी नहीं है, भारत देश के प्रधानमंत्री, और इनकी भारत देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अशोभनीय बात है उसको पूरा हिंदुस्तान देखा है। ये जगन्नाथ महंत जी की बात नहीं है, ये पूरे कांग्रेस के लीडरों की बात है। कोई उनको जाति सूचक गाली देता है, कोई बोलता है उनका परिवार नहीं है, आप सब हमने देखा है। और रही बात इनकी जैसी सोच है ना वैसा ये कार्य करते हैं। आज मोदी जी के ऊपर इन्होंने लठ मारने की बात नहीं की है, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को बर्बाद किया। और ये जनता आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको इनकी जो दादागिरी है, गुंडागर्दी है, उसका सबक सिखाएगी। लाठी और डंडे की बात तो वही करते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं, और असामाजिक तत्व से ही यह आशा की जा सकती है कि ये ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे। ये दादागिरी और गुंडागर्दी से सत्ता पाना चाहते हैं, ये डराना चाहते हैं। लेकिन श्रुति शुक्ला जी ने ये बातें कही हैं कि बीजेपी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। देवेंद्र जी, आपने और हमने वीडियो देखा है, ये वीडियो हमने जारी नहीं किया, मीडिया ने जारी किया है। उनका भाषण का ऑडियो क्लिप मीडिया ने दिखाया है, कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसी से नहीं दिखाई है। ये बहन को ज्ञान नहीं है, या तो ये बहन अपने जो गलत काम है उनको ढकना चाह रही है, झूठ ये बोलते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश देखा है, और अगर मेरी बहन के पास ऑडियो नहीं होगा, वीडियो नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। झूठ बोलकर इन लोग सत्ता में आए थे और इसीलिए सत्ता से इनको बेदखल कर दिया गया है। और 2024 के चुनाव में देखेंगे इनकी यही भारत देश के प्रधानमंत्री के प्रति अशोभनीय जो बात है, ये भारत देश के प्रधानमंत्री को लाठ मारने की बात करते हैं, उनको नहीं छोड़ते। ये आम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे? ये सत्ता में रहने वाले सत्ता लोग अपने दादागिरी और गुंडागर्दी के दम पे सत्ता चलाते हैं। और आपने मैंने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा था कि किस प्रकार से इन्होंने गंदे ढंग से प्रधानमंत्री के प्रति अशोभनीय बात बोली थी। एक और मेरी बहन बोलती है कि मैं उस कार्यक्रम में थी, और कार्यक्रम में रहने के बाद बोलती है कि कोई बात नहीं हुई है, या तो इनको चश्मा दे दीजिए देवेंद्र जी, इनको सुनाई और दिखाई दोनों नहीं देता, इनको ईयर का कान का इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कार्यक्रम में थी तो हमने देखा था वो पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय हो चुके हैं राजीव गांधी जी, उनके बारे में अपशब्द कहते हैं, तब आपके भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कहाँ जाते हैं? सोनिया गांधी जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता है, और साथ ही एक महिला है और हमारे भारत देश की बहू भी है, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने अपशब्द कहते हैं, इतनी अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कार कहाँ जाते हैं? ये सिर्फ आपके तथाकथित संस्कार है, और भारतीय जनता पार्टी का यही कैरेक्टर और चेहरा है कि आप लोग स्वयं जैसे हैं, आप दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये संस्कार नहीं है, वे कभी अपनी शब्दों की मर्यादा नहीं करते हैं। और निश्चित है दिनेश जी, इस चीज का जवाब आने वाले चुनाव में जनता आपको जरूर देगी। किसी के चीखने चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता, ना सच झूठ हो जाता है। चलिए, जो झूठ है वो झूठ ही रहेगा और सच सच रहेगा। चलिए, अगर जो बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री और फिर सोनिया गांधी जी के खिलाफ कुछ गलत कहती है तो अधिकार मिल जाता है क्या कांग्रेस को कि वो भी कुछ गलत बोले, उनके नेता भी कुछ गलत बोलें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक तरह से विडंबना ही कही जाएगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी मौजूद हैं। मनीष बोरा जी, जैसा कि डॉक्टर चरणदास महंत ने ये बातें कही हैं कि सर फोड़ने वाला व्यक्ति भेजा जाना चाहिए, मूड फोड़ने वाला व्यक्ति भेजा जाना चाहिए सदन में, मोदी जी उसी की भाषा सुनते हैं। वास्तव में
ये बातें भारतीय राजनीति को कितने गर्त में ले जाती हुई दिख रही हैं? देखिए, सवाल सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी व्यक्ति किसी जनप्रतिनिधि बन जाता है, जनप्रतिनिधि बन के जब उसका चयन हो जाता है, चयन होने के बाद जब वो किसी पद पर बैठ जाता है, तो मुझे लगता है वो कभी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं होता है, वो पूरी जनता का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि अधिकांश जनता ने उसको चुना होता है। तो वो जो प्रतिनिधि है उसके खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि चरणदास महंत जी बहुत सुलझे हुए और सरल नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके मुख्य इस प्रकार से उम्मीदवार निकलना निश्चित रूप से ये उचित नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी नेता होते हैं जनता उनका अनुसरण करती है। आप जिस प्रकार की आचार विचार व्यवहार, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से भारतीय राजनीति जो ये चरित्र है ये निश्चित रूप से इस प्रकार की चीजें नहीं होती। भाजपा के नेता ने किया, चाहे कांग्रेस के नेता ने किया, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कतई उचित नहीं होना जाता, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाह रहे हैं और उनको क्या दे रहे हैं अपने उसके रूप में। तो इस बात को समझना होगा कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी के लिए न करें। मैं एक बात हर बार कहता हूँ देवेंद्र जी कि आपके दामन में हित की महत्व हो न हो, लेकिन आपके जज्बात और आपके अल्फाज हमेशा मजेदार होना चाहिए। विशेषकर जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं उनको अपने अल्फाजों को बहुत तोड़ के बोलना चाहिए, तोड़ मोड़ के बोलना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस प्रकार की भाषा उपयोग करेंगे निश्चित रूप से जो आप देंगे वही आपको रिटर्न भी मिलेगा। जनता भी आपको उसी प्रकार की भाषा में जवाब देगी। तो इन चीजों को बचना होगा। और भारतीय राजनीति आज जिस दिशा में जा रही है, चाहे हम बात करें भाजपा की, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, दोनों ही दल और भी अन्य दलों की बात करें, सभी जगह इस प्रकार की स्थिति है और शब्दों का जो चयन है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं होता। चाहे संसद में भी हमने देखा है कई बार इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है, वो कतई उचित नहीं है। आप अपने आने वाली पीढ़ी को जो विरासत के रूप में देने जा रहे हैं वो चीजें इस प्रकार की नहीं होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ श्रुति शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। जी श्रुति शुक्ला जी, सवाल ये है कि आप जहां तक अभी आपने कहा है कि उस कार्यक्रम में आप भी थीं जहां डॉक्टर चरणदास महंत ने यह बयान दिया, अगर ये बयान नहीं दिया तो क्या कहा उन्होंने, जरा ये बता दीजिए, और क्या इन्होंने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया? जी देवेंद्र जी, मैं वही कहना चाहूंगी कि निश्चित ही मैं राजनांदगांव लोकसभा से हूं और कल नामांकन रैली में मैं मौजूद भी थी। अनेक नेताओं ने अपनी बातें जनता के सामने रखी, उसी परिप्रेक्ष्य में चरणदास महंत जी ने भी अपनी बातें रखी। तो उनके भाषण को जब मैंने सुना तो मुझे उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं नजर आई। हाँ, पक्ष विपक्ष की जो बातें होती है कि भूपेश बघेल जी को हमें सांसद बना के दिल्ली भेजना है ना, कि वो वहां पे संसद में छत्तीसगढ़ की समस्या और बातों को रख सके, इस तरीके की कुछ बातें हुई है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी बातें हुई है या उससे रिलेटेड कोई बातें हुई होगी। बघेल जी और देवेंद्र जी इस तरह के नेता हैं, माफ कीजिएगा, जो मोड़ फोड़ जी वो मूड फोड़ सकते हैं। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि इस तरीके की बात की उन्होंने अपना स्टेटमेंट उससे रिलेटेड कुछ दिया है, जो हो सकता है कि बहुत भीड़ और आवाज होने के कारण मैं कुछ क्लियर सुन नहीं पाई, लेकिन ऐसी कोई भी बातें नहीं हुई हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। तो चलिए, बातों से बात नहीं बन रही है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आप नहीं सुन पाई, चलिए, लेकिन मीडिया सुन ली, नेता सुन लिए, कुछ जनता भी सुन ली, तो अब मान भी जाइए कि ऐसी स्टेटमेंट दे ही दिया होगा आपके कानों तक। जी, आपके कानों तक। अब मुझे ऐसा मजबूर मत कीजिए कि हम उसे चला दें, ऐसा मजबूर मत कीजिए कि हम आपको चला के सुनाएं, ठीक है? चलिए, वो चीजें नहीं चलनी चाहिए मीडिया में, क्योंकि ये गलत है। तो अब हम श्रुति जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके इतने बड़े नेता आ ही रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, दिनेश जी धैर्य रखिए, आ रहे हैं। श्रुति जी, आपके इतने बड़े नेता और भूपेश जी को, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको सर फोड़ने वाला नेता बता रहे हैं। क्या सर फोड़ते रहे हैं क्या आज तक? ये भी बता दीजिए आप। देखिए देवेंद्र जी, ये आप भी जानते हैं कि चुनाव का समय है और इस गर्मा गर्मी में अनेक प्रकार की बातें और बयानबाजी होती है।
तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आपने जो कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर या सोनिया गांधी जी के ऊपर आरोप लगाती है तो कांग्रेस भी इस परिपाटी का पालन करे, ये तो गलत है। तो मैं उस बारे में बस एक बात ही कहना चाहूंगी कि ये हमारे संस्कार नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश की बहू का, देश की महिला का अपशब्द कहे कर अगर उनका अपमान करती है तो हम भी अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का अपमान करें। ये कांग्रेस पार्टी के या हमारे संस्कार नहीं है। और निश्चित ही महंत जी के द्वारा मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल नहीं ये रियल है कि कल माननीय भूपेश बघेल जी नामांकन देने से पूर्व जब अपने घर से निकले तो उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल जी ने उनका टीका किया। जैसा कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर के लोग हमारा टीका करते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार, उनकी पत्नी ने अपने पति का टीका किया क्योंकि उनके पति नामांकन भरने जा रहे थे और उनको टीका करने के बाद भेंट स्वरूप एक गुलाब दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने कमल का फूल बनाकर प्रस्तुत किया और उसमें कैप्शन में लिखा कि ते कद को कोशिश कर ले लेकिन आही खिली तो कमल फूल, मतलब ऐसे टाइप का कोई कैप्शन लिखा हुआ था। तो इस टाइप की चीजें जो है वो सोशल मीडिया और इसके माध्यम से बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अब ये जो भी सच है वो तो जनता उसका जवाब दे ही देगी, बस इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल, जनता तो जरूर सुनी होगी अब जो वहां पर थी। आप कुछ कहना चाह रहे थे दिनेश अग्रवाल जी, इन्होंने श्रुति जी ने इतनी चालाकी से, एक बात हम आपकी तारीफ करना चाहेंगे श्रुति जी, इतनी चालाकी से आप उस बात को स्वीकार भी कर ली और नकार भी दी। बहुत अच्छा डिफेंड कर रही हैं कांग्रेस पार्टी को आप, लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि या तो स्वीकारिए या तो नकारिए, दोनों बातें नहीं चल सकती। दिनेश जी। देवेश जी, मैं वही बात बोलना चाह रहा था। श्रुति जी इतनी मतलब कांग्रेस की टूटी पीटी कार्यकर्ता है जो झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिलती है, तो श्रुति जी को कांग्रेस ने बहुत अच्छी झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिली। मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि देश को कैसे गुमराह करते हैं इन लोग। आंख में देखी हुई और कान में सुनी हुई बात को कैसे कांग्रेसी झुठला लेते हैं, ये आप और मैं देख रहे हैं। आज मीडिया को इन्होंने झुठला दिया है, आपके चैनल को झुठला दिया, सबके चैनल को झुठला दिया इन्होंने। कितनी झूठ बोलते कांग्रेसी, ये तो मुझे सोचकर इस प्रदेश की जनता को देखकर शर्म आ रही होगी इन कांग्रेसी के ऊपर। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको 70 साल राज करने का। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। जब मैं आप बोले कि मैं चुप था, आपका यही स्टार जनता को पता है क्योंकि आप लोग सुनने की क्षमता नहीं रखते। झूठ बोलते देवेंद्र जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसको चुप करा दीजिए। ऐसे मेरी नहीं हो सकता देवेंद्र जी, ऐसे आप श्रुति जी लोगों को बुलाइए। श्रुति जी थोड़ा सा धैर्य रखिए और दिनेश अग्रवाल जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, नहीं तो हमें एक अलग से डिबेट बिठानी पड़ेगी झूठा कौन। चलिए दिनेश जी। देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने, हमने सबने चरणदास महंत जी का कोरबा लोकसभा में एक शब्द सुना था कि अभी कांग्रेस के खिलाफ पक्ष में माहौल नहीं है। ये कांग्रेस के चरणदास महंत जी का बयान था, आप सबने दिखाया है वो बयान को। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है और अब ये मार काट की राजनीति करके इस देश में अराजकता फैलाकर इस देश में गुंडागर्दी और दहशत का माहौल बनाकर ये राज करना चाह रहे प्रधानमंत्री जी। सम्मानित लेकिन आप लोग बनने मत दीजिएगा, ऐसा बनने मत दीजिएगा, क्योंकि सरकार आपकी है और ये फेल्योर आपका होगा अगर जो ऐसे गुंडागर्दी की बात आप कह रहे हैं। तो ये बातें कहने की नहीं है, करने की हैं। चलिए ठीक है, हम आएंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने और हमने देखा है 10 साल भारत देश में एक दंगे नहीं होने दिए। आज आपने हमने देखा इनके राज में बम ब्लास्ट होते थे हर साल देश में। मणिपुर में हुआ है बम ब्लास्ट, आप भूल रहे हैं। मणिपुर की घटना इनकी नहीं, पूरे देश की बात मत कीजिए। नहीं, मणिपुर की घटना देवेंद्र जी इनके पुराने क्रियाकलाप का देन था। आप एक जागरूक पत्रकार है, आप जानते हैं मणिपुर की घटना के बारे में, उस पर एक डिबेट हो सकती है, बिल्कुल उस पे आ सकते हैं और संसद में बयान।
लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली पूरे देश में बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में तो आप मैंने देखा ही है, ये किस हिसाब से प्रधानमंत्री जैसे को सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव किस कैरेक्टर के हैं, कि कैसे हैं वो व्यक्ति, कैसे व्यक्ति को संसद में भेजना चाहिए, दंगा करने वाले व्यक्ति को संसद में भेजना चाहिए। और हम नहीं बोल रहे, खुद चरणदास महंत जी ने बता दिया कि असामाजिक तत्व है, इनको संसद में भेजिए और डंडे और लाठी की सरकार लाइए। अब समझ में हमारी ये नहीं आता कि आप इनको झूठा कह रहे हैं, श्रुति जी आपको झूठा कह रही हैं, तो मनीष बोरा जी बता दें कि इस मामले में झूठा कौन है। तो बयान मैंने भी सुना है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि मूड़ी खोलने वाला आदमी संसद में भेजा जाए और उसके लिए भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव सक्षम है। ये बात स्पष्ट रूप से चरणदास महंत जी ने की है, मैंने भी वीडियो क्लिप वगैरह देखी है। तो इसमें जिस प्रकार श्रुति जी कह रही थी कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं या कहा होगा तो मैंने सुना नहीं, कुल मिला करके वो इस बात को समझ रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पा रही है। इस बात को समझना होगा आपको। मैंने पहले भी कहा कि जो भी चीजें हो रही है ये भारतीय राजनीति के अच्छे संकेत नहीं है, इन चीजों से बचना होगा। और देश में जो हम एक बात कर रहे हैं, जहाँ राम राज्य की बात करते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उस राम राज्य की यदि आप कल्पना करने की बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है इन चीजों का कहीं कोई स्थान नहीं है। इन चीजों से बचना होगा आपको। बिल्कुल इन चीजों से बचना होगा। श्रुति शुक्ला जी, अब आप क्लियर हो जाइए। उस समय भले ही शोरगुल हो रहा हो, जब वो कह रहे हों, आपके कानों तक ये आवाज नहीं आई, आपने सुना या नहीं सुना, ठीक है, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि जब उन्होंने कुछ कहा जिसको आपने सुनना नहीं चाहा, उसे नहीं सुना, लेकिन सिर्फ आपके सुनने ना सुनने से कुछ नहीं होता। वहाँ बहुत सी जनता थी, उन्होंने सुना और मीडिया में ये वीडियो चल रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी ने भी क्लियर कर दिया कि इस मामले में आप कन्नी काट रही हैं, वहाँ मौजूद थी, सही बात नहीं बता रही हैं, शायद पार्टी का दबाव हो। लेकिन एक चीज़ मैं श्रुति जी आपसे निवेदन करूंगा कि अगर राजनीति को शुद्ध करना है, राजनीति को परिपक्व करना है, तो हर बड़े नेता के अंदर परिपक्वता लानी होगी। ऐसे लठमार भाषा का प्रयोग से बचना होगा और वर्जित करना होगा अन्य नेताओं को कि ऐसे लठमार भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो भी नेता होता है वास्तव में समाज का अगुवा होता है और उसको देख करके बातें होती हैं, उनके कार्यकलापों को देख करके लोग सीख लेते हैं। अगर ऐसे बड़े नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसी बातें कही हैं तो क्या, श्रुति जी सवाल आपसे है कि क्या उन्होंने, जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, क्या उनके स्थान में गुस्ताखी नहीं की है? क्या उन्हें लठमार सांसद वो कहना चाहते हैं कि जाकर के संसद में वो मोदी जी को लाठी मारेंगे? आखिर अपने ही नेताओं की बेइज्जती क्यों? कुछ कहने के पहले आपके नेता, कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं सोचते? सवाल यह है। विपक्ष दिन प्रतिदिन उसकी लोकप्रियता घटती जा रही है, यह हमें नहीं सोचना चाहिए। एक पत्रकार के हैसियत से मैं ये बातें बड़े ही क्लियर ढंग से कह रहा हूं कि कांग्रेस को यह पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। अपनी डफली, अपना राग लोग आपके नेता बजा रहे हैं। एक रणनीति बनाइए, क्योंकि अगर आप लोग कमजोर हो जाएंगे, कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, तो वास्तव में अगर विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, और लोकतंत्र को कमजोर होने ना देने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। श्रुति जी, आप अपनी पार्टी को किस तरह की सलाह देंगी, किस राह पर चलने की बात करेंगी, अपने कार्यकर्ताओं को क्या सलाह देंगे आप लोग, जब भरे मन से इस तरह की बातें हो रही हैं? हमें चिंता है श्रुति जी, हमें चिंता है इस भारत की, भारतीय राजनीति की और डूबते विपक्ष की और इस लोकतंत्र की। लोकतंत्र कोई राजनीतिक दल, जैसे कि लोकतंत्र की हत्या आप लोग चिल्ला रहे हैं,
लोकतंत्र की हत्या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है तब जब विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। और क्यों होता जा रहा है, यह चिंतन और मनन करने की जरूरत है या नहीं श्रुति जी, ये बताइए। जी देवेंद्र जी, अगर ऐसी कोई बयानबाजी हुई है तो निश्चित ही आलाकमान में जो भी बातें हैं, निर्णय है, वो तो होगा ही। मैं तो पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात मैं हमारे भाई दिनेश जी से कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने का जो ट्रेनिंग कांग्रेस पार्टी में दिया जाता है वो हमने लिया है। तो मैं हमारे भाई दिनेश जी से कहना चाहूंगी, दिनेश अग्रवाल जी से, कि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी उस स्टेज पे खड़ी है जहां पर ये स्ट्रेटेजी चल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वो ही दूध का धुला है। अगर वो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी में है, आम आदमी पार्टी में है, या वो किसी भी दूसरी पार्टी में है, तो वो बहुत गलत आदमी है, वो सही हो ही नहीं सकता। और गलत कारनामे करके भी अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो आगे बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी देवेंद्र जी कि तब ये जो दिनेश जी है और इनके जो नेता है, ये लोग कहाँ पे थे जब मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। और रही बात लोकतंत्र की, तो मैं ये बात चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अनेक प्रकार के विपक्ष को खत्म करके ये सिर्फ अपना चलाना चाहती है। दिनेश जी माफ कीजिएगा, हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारा समय जो है ये इजाजत नहीं देता कि अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में भारतीय राजनीति धीरे धीरे गर्त में जा रही है और भारतीय राजनीति को गर्त में ले जाने वाले और कोई नहीं बशर्ते राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं। और जो बड़े नेता हैं उनकी जबान तो कुछ ज्यादा ही फिसलने लगी है। इसलिए नेताओं से निवेदन है कि वो अपनी जबान को काबू में रखें और भारतीय राजनीति को गंदा होने से बचाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।